हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। ठीक है, पांच कार्ड। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जय मई, उस व्यक्ति के बारे में बताएं। वाह क्या बात है। So we have High Priestess, the Word and Judgment. Hierophant, दो आ रहे हैं तो दोनों ले लेंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो साइन तो सभी हैं बिकॉज वी हैव ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे जो मुझे दिख रहे हैं वो हैं सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि। सो टॉरस, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, लियो। इसके अलावा वी हैव द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइंस। तो सभी साइन यहाँ पर मौजूद हैं, बट यहाँ पर अर्थ साइन, वाटर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव अर्थ, एयर, फायर। वाटर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इमोशनल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो ये कि ये वो समय चल रहा है जहाँ पर भाग्य निर्धारित करेगा कि आगे क्या होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ एक तरह से सब हिसाब किताब बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है इस टाइम पे। जिसकी फाइल खुली है, रिज़ल्ट्स फटाफट दिए जा रहे हैं। जो कहते हैं ना रिज़ल्ट टाइम, तो ये वो रिज़ल्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि इसके बाद जो 7-7 पोर्टल आएगा, देखिए आप नोटिस कीजिए 5-5 में बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम आज झगड़ा हो गया, आज लड़ाइयाँ हो गई, आज ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 6-6 के पोर्टल के बाद की जो एनर्जी है, आप कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो आपको शुरू में ही 10-12-20 कमेंट्स ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पर यूनियंस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के यूनियंस हुए हैं इस 6-6 पोर्टल की एनर्जी के बाद। बट अब धीरे धीरे हम 7-7 की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे विच्छेद है, डिटैचमेंट है, और कहीं ना कहीं ये उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, जो भी स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, जिन्हें नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, उन लोगों को क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्द। ये मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने थंबनेल क्या लगाया था आई डोंट नो, बट मैंने इतना ज़रूर बोला था कि चेंज आने वाला है, बड़े चेंज, बड़े बदलाव। हाँ, बदलाव करके ही कोई थंबनेल रहा होगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर भी दिख रही है। सो ये वो टाइम पीरियड है जब जिसका कंप्लीशन होना है वो कंप्लीट होंगे, या उनको अश्योरेंस मिल जाएगी कि आज नहीं 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, बट होंगे ज़रूर। ये क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। और जिनको अलग होना है उनको रियलिटी सामने आ जाएगी। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आज नहीं कल ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इस टाइम पे छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी। हाई प्रीस्टेस, हिडन चीज़ें, जो हिडन मिस्ट्रीज़ हैं वो खुलेंगी। इवन काफ़ी लोगों को अपने कनेक्शन के बारे में रियलाइजेशंस होंगे। आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, आपका कोई नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन है, या आपको कोई सेटबैक, कोई आपको एक ट्रिगर मिलने वाला है लाइफ में, कोई कार्मिक लेसन्स मिलने वाले हैं, या आप अपने सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं जहाँ यूनियन होगा,
जहाँ पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी लोगों की मिस्ट्रीज ओपन अप होंगी। सो लेट्स क्लैरिफाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेजर अरकाना आए हैं, क्लैरिफाई करने में मज़ा आएगा। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। जय। हाई प्रीस्टेस के बाद जजमेंट है, एंड वी हैव गॉट जजमेंट एनर्जी बियॉन्ड इल्यूजन। वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड गिल्ट। इस टाइम पीरियड में निर्णायक फैसले दिख रहे हैं। अगर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में किसी एक को चुनना है तो यहाँ निर्णायक फैसले होंगे। पास्ट में की गई गलतियों का रियलाइजेशन भी दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस टाइम पे। थर्ड पार्टी रिलीज़ को लेकर जो भी ओवर थिंकिंग है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सैक्रिफाइसेस हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे। द वर्ड खुद में ही मैंने कहा कि या तो एंड होगा या यहाँ पर क्रिएट हो गई रियलिटी, और यहाँ पर एंडिंग दिख रही है आपको। द वर्ड को एंडिंग ऑफ अ साइकिल टावर मोमेंट ने क्लैरिफाई किया है। क्या ख़त्म होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन एंड होगी। सो यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। एक साइकिल रिलीज़ होगा, एक पिनेकल रिलीज़ होगा एक तरह से। 30-32 साल का एक पिनेकल होता है, और एक आदमी आमतः 3 पिनेकल देखता है। आजकल तो 1-2 में ही आदमी ऊपर चला जा रहा है, बट जनरली 3 पिनेकल इंसान देखता था पहले। जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन, प्लेफुलनेस एंड फ्लावरिंग। कहीं ना कहीं ऐसा है, देखिए, एक तरफ तो इन्हें निर्णय लेने के लिए ये देखना पड़ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरे लिए कैसा सोचता है, कैसे विचार रखता है, किसके साथ मैं खुश हूँ, किसके साथ मैं खुश नहीं हूँ। उसके बेसिस पर ये डिसीजन लेंगे, और जब डिसीजन लेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। यहाँ पर अब चीज़ें पोस्टपोन नहीं होंगी। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने। हेरोफेंट खुद ही सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। हेरोफेंट मैरिज को दर्शाता है, विजडम को दर्शाता है, और ट्रेडिशंस को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें निर्णय लेना है, एंड वी हैव गॉट पास्ट लाइफ्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्णय लेंगे कि उन्हें लव कम अरेंज्ड मैरिज करनी है, मतलब अपने पार्टनर के साथ माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है, या अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म करके माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं कि स्टैंड लेना है खुद के लिए। शादी से रिलेटेड जजमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपके पार्टनर को। अब ये उस गाइडेंस को कितना फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड आज की रीडिंग में, ये बहुत कुछ बताएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन ने। मैंने आपसे क्या कहा? चेंज, बदलाव। और वी हैव गॉट सन, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे यहाँ पर। वी हैव गॉट द सोर्स। इस टाइम पे इंसान की ज़िंदगी में वही होगा जो लिखित है, जो आपने आते टाइम धरती पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। किन को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, वो एनर्जी है। तो ये मेजर बदलाव का समय है। इस टाइम पीरियड में बंधन से भी मुक्ति मिलेगी। वी हैव 5 यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ होंगे। आपके पार्टनर इससे रिलीज़ होकर निकलते भी नज़र आ रहे हैं। वी हैव गॉट चैरियट।
आपसे शादी की तरफ डिसीजन यहाँ पर होगा। चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद द बर्डन, बर्डन से मुक्त होंगे और पार्टिसिपेशन, ये 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुड न्यूज़ मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सामने रियलिटी आए, क्योंकि कलेक्टिव है, बट एनर्जी वाइज मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, और जो मैं टाइम लिमिट दूंगी उसके अंदर अगर वही चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप जज कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छा वाला चीज़ रेजोनेट कर रहा है या बुरा वाला। स्ट्रेंथ फॉर कंप्लीशन, इनकी ज़िंदगी जो एक पज़ल बनी हुई है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। कंट्रोल इस वक्त आपके पार्टनर के हाथ में है। मतलब अगर कोई व्यूअर ये कहता है कि मेरे पार्टनर ने मजबूरी में ये डिसीजन लिया, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर मजबूर नहीं है, कंट्रोल उनके हाथ में है। चाहें तो वो आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, चाहें तो आपके अगेंस्ट ले सकते हैं, ये उनके हाथ में है इस वक्त। कंट्रोल, स्ट्रेंथ यहाँ कंट्रोल को दर्शा रहा है, एंड कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में ही है, ठीक है। एंड इसके नीचे है डेथ। सो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ ओपन अप होने वाली हैं, खुलने वाली हैं आपके सामने। कुछ बुक्स के वो पेजेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हों आपकी ज़िंदगी के। सो होप कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत यादगार हों, बहुत पॉजिटिव हों और फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हों। प्रार्थना कर सकते हैं। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त, वाह, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने कहा ना फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हो, एंड वी हैव गॉट कन्फर्मेशन। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्लेम करें इस एनर्जी को। और कोई आना चाह रहा है? देखिए, फीलिंग्स में आपको प्रेम दिख रहा है आपके पार्टनर का, मीन्स आपसे प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये एक्शन लेंगे। इनके अंदर वो जो एनर्जी होती है ना, देखिए हम कोई स्टेप लेने वाले होते हैं तो हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें कोई पहाड़ की चढ़ाई भी चढ़नी है, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं या कुछ, तो हम पहले से 3-4 दिन पहले से अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़े थे, तो हम 4-5 दिन पहले अपने एरिया में वॉक करते थे कि हमारा स्टेमिना बूस्ट हो, हम वहाँ थक ना जाएं। तो हम 5-5, 7-7 किलोमीटर वॉक करके जाते थे, वॉक करके आते थे। हम अपने घर में लिफ्ट यूज़ नहीं करते थे, सीढ़ी यूज़ करते थे। तो स्टेमिना आदमी पहले से बनाता है कि हम आराम से चढ़ जाएं, हम आराम से उतर जाएं। इसी तरह जब भी, अब जैसे मैं मंडी ही जाती हूँ, मेरा एक और घर है, तो मंडी जब जाते हैं हम, तो वहाँ पे भी हम पहाड़ चढ़ते हैं। कमरूनाग देव है, वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं। तो एक उसके पहले हम स्टेमिना बूस्ट करते हैं, क्योंकि हम प्लेन एरियाज़ में रहते हैं। जब हम वहाँ ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पहाड़ हो, तो हम अपने आप को बूस्ट करते हैं, हम अपने स्टेमिना को बूस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कुछ बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं और ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक दैट स्टेप, और ये वो प्रिपरेशन वाला टाइम चल रहा है। और ये 7/7 पोर्टल के पहले ये प्रिपरेशन वाला ही टाइम है। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों को चेंजेस दिखने लगेंगे, कुछ लोगों को वो पोर्टल आते आते चेंजेस दिखेंगे। इस टाइम पीरियड में अपनी इनर इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा फॉलो करेंगे आपके पार्टनर भी, आप भी। इस टाइम पे ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे। ड्रीम्स में आपको आने वाले समय की इंडिकेशन भी दिखेगी। इस टाइम पे जितने डिवाइन सोल्स हैं वो यूनियन की तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच से जो भी कार्मिक्स है वो रिलीज़ हो चुके होंगे या हो रहे होंगे अपने आप। ये भी आपको देखने मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की इमोशनल साइड ज़्यादा आपके सामने आएगी, ना कि वो हार्डकोर ईगोइस्टिक साइड, प्रैक्टिकल जो बिहेवियर होता है। हालांकि इस टाइम पे करियर वाइज थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, फिनेंशियल सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं,
बट ओवरऑल एनर्जी आपको लेकर बहुत बहुत पॉजिटिव है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, कंप्लीशन की भावना भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, आपके साथ ही इनकी खुशी अटैच्ड है, ऐसी इनको गाइडेंस भी मिल रही है, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। तो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू टेक दैट स्टेप जिसकी आपको नीड है। एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? अच्छे अच्छे कार्ड मिल जाए नो कांटेक्ट वालों के लिए, प्यारे प्यारे कार्ड्स, सबका यूनियन हो जाए, सब खुश हो जाए बस। अरे कौन था भाई, बड़े तड़के से आया है। लव बिगिंस, वाह वाह वाह। वी हैव गॉट टेम्परेंस विद द चैरियट एंड लव बिगिंस। मैसेज का भी कार्ड दे दें। ज़बरदस्ती नहीं देंगे चलो जो देंगे हम वही बताएंगे, फिर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। लव बिगिंस क्यों आया है ये तो बता दें। लव बिगिंस को न्यू बिगिनिंग ने क्लैरिफाई कर दिया है। कितना सब्र रखना है अभी। यहाँ से है हायरोफेंट एंड हार्ट चक्रा, 6 नंबर है। देखिए यहाँ पर अभी आपको सब्र रखना है, मतलब बात होगी बट अभी नहीं, अभी मतलब एग्जैक्टली अभी मैसेजेस की एनर्जी नहीं है। इसको हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं। अभी मैसेज का, कॉल का कोई कार्ड तो नहीं आया है, बट हाँ चैरियट ज़रूर आया है। कुछ डिसीजंस इस टाइम पे आपके फेवर में ज़रूर लिए जाएंगे। आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा, शादी के रूप में, कमिटमेंट के रूप में। बैलेंस क्रिएट होगा, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जून महीने के अंदर ही काफ़ी लोगों की बातचीत हो जाएगी, क्योंकि 6 नंबर चल रहा है अभी और ये रीडिंग जून में हो रही है। बट अगर आप ये रीडिंग बाद में कभी देखते हैं, जून बीतने के बाद, तो फिर ये एनर्जी रीडिंग 6 दिन के अंदर मैक्सिमम होगी, मिनिमम 6 घंटे से 60 घंटे के अंदर की होगी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस को हील करने में लगे हुए हैं, कुछ इमोशनल डैमेजेस को हील करने में लगे हुए हैं, या कोई टावर मोमेंट यहाँ पर इनकी लाइफ में आया है या आने वाला है। बिकॉज चैलेंजिंग सिचुएशन है एंड वी हैव 9-9, तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है, स्पेशली जगलिंग सिचुएशन, और नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो कुछ ख़त्म ज़रूर होगा इस टाइम पीरियड में और एक नई शुरुआत आपके फेवर में दिख रही है। बिकॉज आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में वी हैव गॉट लव बिगिंस एंड उसको क्लैरिफाई किया है द फूल, न्यू बिगिनिंग ने। तो डेफिनेटली आपको अभी थोड़ा सा सब्र रखना होगा। 1 नंबर आया है यहाँ पे, तो 1 डे और विदिन 7 डेज़ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी देखें। जो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लोगों के लिए कांटेक्ट सिचुएशन में थोड़ा सा आपको साइलेंट जोन में दिखेंगे आपके पार्टनर। अगर बहस से बचिएगा इस टाइम पे, प्रपोज़ल को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई बहस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे जब वो बात करना चाहेंगे वो खुद ही करेंगे, अदरवाइज़ अगर वो शांत हैं, साइलेंट है, तो उनको स्पेस दे दो। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों की बातचीत फैमिली इश्यूज़ को लेकर बहुत रूडली हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर मेरा साइड ले, किसी और की साइड लिया तो उसका गला दबा दूंगी या दबा दूंगा, इस तरह की भावना आपकी रहेगी। और अगर आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप इस सब मैटर में पड़ें तो दूर रहिए। अगर आपने इस टाइम थर्ड पार्टी का कोई टॉपिक निकाला या कोई फैमिली मैटर को बाहर निकाला तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। क्यों आया है एम्प्रेस, द वर्ड। इस टाइम पे खुद ही एंडिंग की सिचुएशंस चल रही हैं, आपके विशेस खुद ही पूरी होने वाली है। आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 369 आ गया, 369 विद होप। आने वाला समय आपके लिए खुद ही अच्छा है, तो अपने क्यों परेशान होना, मस्त रहिए, इन्जॉय कीजिए अपने यूनियन को, अच्छी अच्छी बातें कीजिए जब सामने वाला खुद से मैसेज करे, वरना
मेरे वीडियोस देखिए, सिंपल। मूड अच्छा रखिए, फालतू के मैटर में माथापच्ची क्यों करना। चलिए, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड पलटा है, 1 मिनट। कौन पलटा है भाई, सामने आओ। हाँ, कम्युनिकेट क्लियरली विद यस। ठीक है, यस यस। क्या क्या पूछ रहे हैं आप लोग, बार बार यस आ रहा है, तो मे भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिसके लिए यस यस आ रहा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई साइन डिवाइन से मांग रहे हैं कि मेरा क्या होगा, जैसे कई बार हम पूछते हैं कि, मैं तो अक्सर ही पूछती हूँ बट आजकल वीडियोस नहीं बनाती, बिना फ़ोन के रहना ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जब डिवाइन से आप कनेक्ट हो रहे होते हो। सो जब आप उनसे पूछते हैं कोई भी सवाल तो वो आपको गाइड कर देते हैं। जैसे मेरा तो एकदम सिंपल डिमांड रहता है, मुझे ये दिखाओ, मुझे ये देखना है, मुझे अभी इसी वक्त गाइड करो कि क्या है सीन। वो चीज़ हो जाती है, ऑन द स्पॉट हो जाती है, विद इन 50 सेकेंड्स और विद इन 5 मिनट्स वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो पता चल जाता है कि सुन लिया और जवाब भी दे दिया और बोल रहे हैं फुट जाओ यहाँ से। दिमाग मत ख़राब करो मेरा। तो ऐसा कनेक्शन आप बनाओ, जब आप उनका दिन भर सर खाते हो तो वो ऐसा कनेक्शन बन जाता है। तो थोड़ा सा आपको समय देना होता है। जब आप भगवान से बातें करते हो, उनसे अपने सुख दुख कहते हो, उनको अपना सब कुछ मानते हो, तो वो आपको सुनते हैं। और अगर आप फॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाते हो, रिचुअल्स की तरफ जाते हो, तो वो मेरा एरिया नहीं है। उसके लिए प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, सीधा बात करते हैं, नो रिचुअल्स, नो फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। और भी हम एक डेक लेंगे आज। कौन सा ले, कौन सा डेक ले महादेव। कॉम्प्रोमाइज़ेस थोड़े करने पड़ेंगे। अगर मैरिड कपल्स मेरे रीडिंग देख रहे हैं, लव रीडिंग, और अगर आप सेपरेशन में हैं और यूनियन होने वाला है बट कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है उनकी फैमिली से रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड, सो डू सम एडजस्टमेंट, डू कॉम्प्रोमाइज़। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, रिश्ता बनाए रखना बहुत कठिन है आज के टाइम में। बट रिश्ता बना कर रखने वालों की जो एनर्जी होती है उसमें सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस मैंडेटरी है। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो ज़रूरी नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़रूरी होते हैं। अगर आपको बचाना है, रिश्ते को ख़त्म करना है, तब तो कोई मैटर ही नहीं है। ख़त्म करना इज़ वेरी इजी, बट बचाने में मेहनत लगती है। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो तो थोड़ा आप चेंज हो जाओ, थोड़ा वो चेंज हो जाए, सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा आप उनके लिए करो, थोड़ा वो आपके लिए करें। एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। इस टाइम पे आप देखोगे एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों का लोकेशन चेंज हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। 6 महीने, 6 हफ्ते, मे बी आप कोई दूसरे लोकेशन पे काम शुरू करो, किसी दूसरे लोकेशन पे आपका घर चेंज हो जाए, आपका एरिया चेंज हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस डिवाइन खुद करवाते हैं। जब उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये चेंज रिक्वायर्ड है तो वो हो जाता है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आए, अदर स्टेट, है ना। जैसे आप नॉर्थ में रहते हैं, आप साउथ में गए दर्शन करने, कन्याकुमारी, है ना, या आप ईस्ट में गए या वेस्ट में गए, या वेस्ट में रहते हैं नॉर्थ में आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी लोगों के साथ होंगी। इस समय डिवाइन कॉलिंग होगी। डिवाइन आपको खुद कॉल करते हैं कि हेलो कहाँ हो, चलो तुम्हारा बुलावा आया है। तो वो आपको स्वप्न में भी बता देते हैं, अपने भक्तों के लिए स्पेशली, सबको नहीं, जो उनके भक्त हैं, जो उन पे बिलीव करते हैं, उनको वो डायरेक्ट बुलाते हैं।
दिख जाएंगे आपको, मंदिर दिखा देंगे, मंदिर में क्या टाइल्स पत्थर क्या लगा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो जब आप वहाँ जाते हैं तब आपको लगता है ओ माय गॉड, मैं तो इसी प्लेस पे खड़ी थी या खड़ा था, मैं तो यही देखा था, यही सिचुएशन थी। तो मतलब आपकी सोल वहाँ ट्रैवल कर लेती है डिवाइन ऑर्डर पे, आप बाद में जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो अपने दिमाग को कुंठित किया होता है, बंद किया होता है। सबकॉन्शियसली ट्रैवल करना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार बॉडी से आपकी सोल निकल जाती है, आपको पता होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आप में से किसके साथ होता है बताना। जैसे मैं अगर सोई हूँ और मैं बहुत एकदम ट्रांस में चली गई हूँ, मेरी बॉडी कहीं यहीं पड़ी है और मेरी सोल कहीं ट्रैवल कर रही है, किसी अलग ही दुनिया में हूँ, और अगर किसी ने उसी टाइम पे आवाज़ दी मुझे जगाने के लिए, तो धब से करके मैं कूदती हूँ अपनी बॉडी में। मतलब ऐसा कितनी बार मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं घुसी हूँ अंदर, और उसके बाद मेरी आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि हाँ किसने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया है, कोई गेस्ट आया है, वॉट एवर रीज़न। तो ये जो एनर्जी होती है, ये जब 1-2 बार शुरू में हुई थी तो मैं बहुत डर गई थी कि अगर मैं नहीं घुसती तो फिर बाहर ही रह जाती तो क्या होता। लेकिन वो कंट्रोल में नहीं होता है, वो आप चले जाते हो, कई बार पास्ट लाइफ्स में चले जाते हो। लोग रिग्रेशन कराते हैं पास्ट लाइफ के लिए, और सोते टाइम पता नहीं कैसे मैं खुद ही ट्रैवल करके आ जाती हूँ विदाउट एनी रिग्रेशन। तो है कुछ ज़्यादा ही अच्छी नींद है, घोड़े बेच के सोने वाली। तो जब सो तो बढ़िया सो, वरना बेकार है। एंड वी हैव गॉट हलाहल पॉइज़न, जो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सैक्रिफाइस। आपके लिए मैसेज है, सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। ऑल्दो it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. भोलेनाथ ने क्या किया, भोलेनाथ भी अमृत का पान कर सकते थे, सबकी तरह बैठ सकते थे कि मैं क्यों पीऊँ जहर, जिसको पीना हो पियो, बट उन्होंने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए वो कार्य किया। कई बार वो कार्य करने ज़रूरी होते हैं जिससे लाखों लोगों का भला हो, भले वो लाखों लोग उसके लिए आपको थैंक्स बोलें ना बोलें, कई लोग हो सकता है उल्टा सीधा भी बोलें, बट आपको वो कड़वा सच बोलना होता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, बहुत क्लियर हार्टेड नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं, उनको आप देखो, अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो मुंह पे बोलता होगा, उसको लोग ना कहेंगे यार बड़ा रूड है, बहुत रूड है, बहुत स्टबर्न है, अरे ये तो ऐसे बात करती है या करता है। बट बाद में उनको रियलाइज़ ज़रूर होता है कभी ना कभी, जब वो चीज़ें होती हैं उनके साथ, तब उनको रियलाइज़ होता है कि रूड हो चाहे जो भी हो, बात तो सही की थी उसने, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं और बहुत कुछ कर देते हैं, बट कभी जताते नहीं हैं। लोग उस सैक्रिफाइस को माने न माने, ग्रैटिट्यूड शो करें ना करें, कुछ लोग अच्छा बोलें, कुछ लोग बुरा बोलें, बट उनको करना होता है वो, है ना। अभी कितने लोग तो हमारे पुराणों को भी नहीं मानते, कितने लोग तो प्रूफ मांगते हैं, इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो, ये करो वो करो। तो किस किस को आप क्या क्या बोलोगे। तो यहाँ पे हलाहल पॉइज़न कहा जा रहा है कि कई बार आपको अपनी फैमिली के खुशियों के लिए या कम्युनिटी के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जो कि एक तरह से डिवाइन देखते हैं, डिवाइन आपको ब्लेस भी करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, सब कोई नहीं कर सकता कोई बड़े सैक्रिफाइसेस। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बड़ा कर जाएं कम्युनिटी फैक्टर के लिए, है ना। कई लोग आप सुनते हो कि अपनी पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी सब बेच देते हैं और कहीं डोनेट कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग अपनी इनकम का 80% 90% डोनेट कर देते हैं। किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई बीमार है, किसी की शादी नहीं हो रही है, अच्छे कामों में उनके पैसे यूज़ होते हैं, वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। बट कितने लोगों को ऐसे लोगों का नाम याद है? अगर आप गिनती पे गिनो आपको बहुत कम नाम याद होंगे, लेकिन लोगों ने तो सैक्रिफाइसेस किए ना।
कम्युनिटी की भलाई के लिए, बट लोगों को याद कहाँ रहते हैं ऐसे लोग। सो यहाँ पर टफ डिसीजन है, बट करते हैं वो लोग जिन्हें कम्युनिटी का भलाई अपनी भलाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो कभी अगर ऐसे सैक्रिफाइसेस आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी में आपको करने पड़े जिससे किसी का भला हो रहा हो, तो भोलेनाथ का नाम लीजिए और कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।